बहन लोमड़ी, भाई भेड़िया। यूक्रेन लोककथा। एक लोमड़ी थी, उसने अपने लिए झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगी। जाड़े का मौसम था, लोमड़ी का ठंड के मारे बुरा हाल था। ठंड से थर थर कांपने लगी। वह गांव में अपने चूल्हे के लिए आग लेने गई। लोमड़ी ने एक बूढ़ी औरत के पास आकर कहा, दादी माँ नमस्ते, मुझे अपने चूल्हे से थोड़ी सी आग दे दो। कभी अवसर आने पर इस उपकार का बदला चुका दूंगी। लोमड़ी बहन, बैठ जाओ, जरा सुस्ता लो, आग ताप लो, तब तक मैं कचौड़ियाँ बना लूं। बुढ़िया खसखस की कचौड़ियाँ बना रही थी। उन्हें चूल्हे से उतार उतार कर मेज पर रखती जा रही थी। लोमड़ी ने ताजी कचौड़ियों पर एक ललचाई नजर डाली और एक बड़ी सी कचौड़ी चुपके से उठाकर भाग गई। उसने कचौड़ी के भीतर भरे हुए खसखस के दाने बीन बीन कर खा लिए और उसके अंदर भूसा भर दिया। फिर भागती हुई अपनी राह चल दी। वह दौड़ी चली जा रही थी कि रास्ते में उसे चरवाहे छोकरे मिले। वे गायों के झुंड को पानी पिलाने के लिए नदी की तरफ हाँक कर ले जा रहे थे। नमस्ते छोकरो, नमस्ते लोमड़ी दीदी, यह कचौड़ी ले लो, बदले में एक बछड़ा दे दो मंजूर है। लड़कों ने कहा, लेकिन इसे अभी ना खाने लगना, जब मैं गांव से चली जाऊं तभी इसे खाना। खैर, अदला बदली हो गई। लोमड़ी ने बछड़े की रस्सी थामी और झट से जंगल की तरफ भाग निकली। लड़के कचौड़ी खाने लगे तो देखा कि वहां भूसा ही भूसा भरा हुआ है। उधर लोमड़ी झट से अपनी झोपड़ी पर पहुंची। उसने पेड़ काटा और अपने लिए बर्फ पर चलने वाली स्लेज गाड़ी बनाई। उसमें बछड़े को जोतकर चल दी। तभी एक भेड़िया उधर निकल आया। लोमड़ी बहन नमस्ते, भेड़िए भाई नमस्ते। अरे, ये बछड़े वाली स्लेज गाड़ी कहाँ से मिल गई? मैंने इसे खुद बनाया है, मुझे भी अपनी स्लेज पर बिठा लो। तुम्हें कहाँ बिठाऊं, तुम तो मेरी गाड़ी ही तोड़ दोगे। नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी पर बस एक पैर टिका लूंगा, ठीक है, रख लो। थोड़ा आगे चलने के बाद भेड़िए ने कहा, लोमड़ी बहन क्या मैं दूसरा पैर भी रख लूं? भाई तुम तो मेरी गाड़ी तोड़ डालोगे। नहीं बहन, तुम्हारी गाड़ी टूटेगी नहीं। ठीक है, दूसरा पैर भी रख लो। भेड़िए ने अपना दूसरा पैर भी स्लेज गाड़ी पर रख लिया। इस तरह दोनों चलते रहे। अचानक चरचराने की तेज आवाज हुई। भाई तुम तो मेरी स्लेज ही तोड़े दे रहे हो। नहीं लोमड़ी बहन, ये तो मैं दांत से अखरोट फोड़ रहा हूँ, देखो जरा ध्यान रखना। फिर वे आगे चल दिए। लोमड़ी बहन, क्यों ना मैं तीसरा पैर भी रख लूं? कहाँ पैर रखोगी? स्लेज टूट जाएगी, तब मैं लकड़ी किस पर ढोऊंगी? नहीं बहन, गाड़ी को कुछ नहीं होगा। अच्छा तो पैर रख लो। भेड़िए ने तीसरा पैर भी स्लेज गाड़ी पर रख लिया। फिर चरचराने की तेज आवाज हुई। अरे तोबा, लोमड़ी बोली, भाई अब तुम मेहरबानी करके उतर जाओ, तुम मेरी गाड़ी का कचूमर निकाल दोगे। अरे बहन, तुम नाहक परेशान होती हो, मैंने तो दांत से अखरोट फोड़ा है, लाओ मुझे भी दो, खत्म हो गया, बस आखिरी बचा था। फिर वे आगे चलते रहे। लोमड़ी बहन, मुझे अब अपनी गाड़ी पर बैठ ही जाने दो, तुम ही बताओ कहाँ बैठोगे? वैसे ही मेरी गाड़ी चरचरा रही है, अब क्या उसे तोड़कर ही मानोगे? मैं बस हौले से बैठूंगा, ठीक है, तुम ही जानो बस। फिर क्या, भेड़िया जैसे ही बैठा स्लेज गाड़ी चरचरा कर टूट गई। लोमड़ी ने उसे खूब बुरा भला कहा। जब उसे कोस कोस कर थक गई तो बोली, जाओ लकड़ियां चीर कर लाओ और नई स्लेज के लिए पेड़ गिराओ और उसे ढोकर यहाँ लाओ। मैं पेड़ कैसे गिराऊंगा? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि स्लेज के लिए कैसी लकड़ी चाहिए। तो ये बात है, स्लेज तोड़नी तुम्हें आती है, पर लकड़ी का इंतजाम करने में तुम्हारी अक्ल चरने चली गई। फिर उसे पहले की तरह कोसने लगी। जब कोस कोस कर खूब थक गई तो बोली, हाँ तो सुनो, जंगल में पहुंचने के बाद ये कहना, खुद कटकर गिर जाए पेड़, सीधा पेड़, टेढ़ा पेड़, खुद कटकर गिर जाए पेड़, सीधा पेड़, टेढ़ा पेड़। ये सुनकर भेड़िया वहां से चल दिया। जंगल में पहुंचने के बाद वही बातें दोहराने लगा जो लोमड़ी ने बताई थी। खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़, खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़, और पेड़ कटकर गिर पड़ा। पेड़ भी क्या था, टहनियां ही टहनियां, एक सीधी छड़ी तक न बने ऐसे पेड़ से स्लेज की पटरियों की तो बात ही दूर रही। ऐसा पेड़ भेड़िया उठा लाया था। उसे देखते ही लोमड़ी आग बबूला हो उठी। फिर क्या शुरू हो गया, उसे डांटने फटकारने का नया दौर। अरे अक्ल के दुश्मन, तुझे जैसा मैंने बताया था उससे तूने सही न दोहराया होगा। मैंने तो, लोमड़ी बहन, वहां खड़े होकर यही दोहराया था, खुद कटकर गिर जाए पेड़, टेढ़ा पेड़, टेढ़ा पेड़। मैं पहले ही जानती थी। भाई तुम तो निरे काट के उल्लू हो, बैठ जाओ यहाँ, अभी मैं खुद पेड़ काट कर लाती हूँ। और वह जंगल की ओर चल दी। भेड़िए को बैठे बैठे भूख लगाई। उसने लोमड़ी के घर को छान मारा, वहां खाने के लिए कुछ न था। भेड़िया सोचता रहा, जुगाड़ बैठाता रहा, आओ फिर बछड़े को ही मारकर खा डाले और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। भेड़िए ने बछड़े की बगल में एक सुराख बनाया और अंदर ही अंदर उसे खाकर खोखला कर दिया। बीच की खाली जगह में उसने गौरैया भर दी और सुराख को फूस से ढक दिया।
और खुद 9-2-11 हो गया। घर लौटकर लोमड़ी ने नई स्लेज बनाए और उसमें बैठकर बोली, चल रे बछड़े चल। लेकिन बछड़ा अपनी जगह से न हिला। लोमड़ी ने उसे चाबुक मारा। चाबुक मारते ही फूल का गुच्छा बाहर गिर पड़ा और फुर करती गौरैया उड़ गई। अरे शैतान कहीं के, देखना कैसा सबक सिखाती हूँ तुझे। लोमड़ी जाकर रास्ते में लेट गई। थोड़ी देर में मछरे अपनी गाड़ी पर मछलियां लादे उधर से निकले। उन्हें आता देखकर लोमड़ी ने अपनी सांस रोक ली, जैसे कि मर गई हो। मछेरों ने रास्ते में लोमड़ी को पड़ी देखा तो बोले, इसे भी गाड़ी में डाल लेते हैं, बेच देंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लोमड़ी को गाड़ी में डालकर वे आगे बढ़ लिए। वे चलते रहे। इस बीच लोमड़ी ने एक एक करके मछलियां फेंकनी शुरू कर दी। जब ढेर सारी मछलियां फेंक चुकी तो खुद भी चुपके से खिसक ली। मछरे अपनी गाड़ी हाँकते हुए बढ़ते चले गए। इधर लोमड़ी ने सारी मछलियों को बटोरकर एक ढेर बनाया और मजे से उन्हें खाने बैठ गई। इसी बीच वह भेड़िया भागता हुआ आया। नमस्ते लोमड़ी बहन। नमस्ते भेड़िए भाई, यहाँ तुम क्या कर रही हो? लोमड़ी बहन, देखते नहीं मछलियाँ खा रही हूँ, मुझे भी दो न जाओ, खुद ही मछलियाँ पकड़ लाओ। पर मुझे तो मछलियाँ पकड़ना नहीं आता तो मैं क्या करूँ? मैं तो तुम्हें एक छोटा टुकड़ा तक न दूंगी। अच्छा तो मछली पकड़ना ही सिखा दो। और लोमड़ी ने मन में सोचा, ठहर जरा, तूने मेरा बछड़ा मार डाला, अब मैं तुझे बढ़िया सा इनाम दूंगी। तुम नदी पर जाओ, वहाँ लोगों ने पानी निकालने के लिए जो सुराख बना रखा है उसमें अपनी दुम लटका दो और वहीं बैठ जाओ। फिर धीरे धीरे दुम हिलाते हुए ये कहते जाओ, छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए, छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए। बस यही बार बार दोहराते रहना, मछली तुम्हारी दुम में फंस जाएंगी। ऐसी बढ़िया तरकीब सुझाने के लिए धन्यवाद, भेड़िए ने कहा। झटपट भेड़िया नदी किनारे पहुंचा और बर्फ से जमी नदी पर सुराख ढूंढा और उसमें अपनी दुम लटकाकर मजे से बैठ गया। इस तरह धीरे धीरे दुम हिलाता हुआ लोमड़ी का सिखाया पाठ दोहराने लगा। छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए, छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए। लोमड़ी सरकंडे के पीछे से यह रट लगाती जा रही थी। धम धम धम, भेड़िए की दुम जाए जम जाड़ा तो कड़ाके का था ही, सब कुछ जमा जा रहा था। मछली पकड़ने के लालच में भेड़िए ने अपनी रट जारी रखी। छोटी बड़ी मछलियाँ आए मेरी दुम में फंसती जाए। लोमड़ी दूसरी ही रट लगा रही थी। धम धम धम, भेड़िए की दुम जाए जम। इस तरह भेड़िया सुराख में दुम डाले बैठा रहा। लोमड़ी की चाल सफल हुई। आखिर सुराख का पानी भी जम गया और उसमें भेड़िए की दुम जकड़ गई। तब लोमड़ी भागकर गांव पहुंची। अरे लोगो, भेड़िया आया रे, अरे मारो भेड़िए को रे। गांव के लोग बल्लम, लाठियां और कुल्हाड़े लेकर नदी की ओर भागे। उन सब ने मिलकर भेड़िए को मार डाला। लोमड़ी आज भी मजे से अपनी झोपड़ी में रह रही है।